नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे मेजर 6 हिस्ट्री का। पता है दोस्तों, आप लोग का सेमेस्टर 3 का रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे ही सेमेस्टर 4 का जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है इसमें टोटल तीन मेजर सब्जेक्ट पढ़ना, मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8 है ना दोस्तों। इसलिए आपको जो है अभी से पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। बहुत कम टाइम बचा है आप देखा जाए तो, और सिलेबस जो है बहुत लंबा है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने जो है मेजर 6 हिस्ट्री, मेजर 7, मेजर 8 तीनों का हर एक सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाना शुरू कर दिया है। तो ये आज हम लोग देखेंगे मेजर 6 हिस्ट्री यानी इतिहास। तो 15 नंबर वाला टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से टोटल 4 आंसर देना रहता है। मतलब 15 नंबर वाला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका राजनीतिक, उसका सामाजिक और उसका धार्मिक कारण क्या था, इन सभी चीज़ों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का कारण और परिणाम का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए, आप जो है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन कंफर्म है दोस्तों। हो सकता है यहाँ से पूछ ले इसका जो है तत्कालिक जो है कारण क्या था, मतलब कारण क्या था, ठीक है, विद्रोह का। इन सभी चीज़ों को कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आप 1857 का विद्रोह को जो है क्लियर कर लीजिएगा। ये है। आगे हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉर्ड लीटन के सुधारों की विवेचना कीजिए, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। ये चौथा दोस्तों कि लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधारों का वर्णन कीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि लॉर्ड कर्जन के सुधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1909 के माले मीटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बोला है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का वर्णन कीजिए, या फिर इसी को ये बोला जा सकता है दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोनों एक ही है दोस्तों, क्योंकि जो है भारत शासन अधिनियम का जो है लागू या गठन जो बोल सकते हैं वो मैंगेस्यू चेम्सवर्थ फोर्ड ने ही किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है हम लोग का दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 है उसका जो है वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों। और 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समझाइए। मतलब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या हुआ था, वो ये अधिनियम क्यों बना था, किसने गठन किया था, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी मतलब हर एक गठन की प्रक्रिया क्या है, हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि संविधान सभा का निर्माण, इतिहास और इसका उद्देश्य पर टिप्पणी लिखें। मतलब जो संविधान सभा था उसका निर्माण, उसका इतिहास और उसका उद्देश्य क्या था, इन सभी चीज़ों को जो है बताना है आपको दोस्तों एक एक करके। 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, सीधा समझिए कि भारतीय संविधान से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का, जिसमें बोल रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस की उपलब्धियों और अस्थायी बंदोबस्त पर टिप्पणी लिखें। मतलब इसका उपलब्धियां क्या थी, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां पाई, अचीवमेंट किए, और इसका अस्थायी बंदोबस्त क्या है, इन सभी चीज़ों को बताना है। क्वेश्चन 13 देखते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे, इनका जो है उपलब्धियां क्या थी, इन्होंने सुधार के लिए क्या किए थे, भारत में इसकी क्या भूमिका थी, इन सभी चीज़ों को देखना है। इनकी जीवनी को भी देख लीजिएगा, मतलब इससे रिलेटेड जितने हैं हर एक चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है। इनका हर एक चीज़, उपलब्धियां वगैरह, ठीक है, ये देख लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन कुछ भी बने तो आप इजीली कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14, जो बोला कि वैरेन हेस्टिंग्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये भी बात वही रहा, इसकी उपलब्धियों देखना है, इसके द्वारा किए गए
सुधार को देखना है, इनके जीवनी को देखना है, इनके बारे में देखना है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसका क्या नुकसान हुआ था, हर एक चीज़ को देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि क्वेश्चन कोई भी आए तो आपका छूटे ना और आप अच्छे से मार्क्स इंक्रीज कर सके। तो दोस्तों यही टोटल हम लोगों ने इसमें 14 क्वेश्चन ही लिए थे, ठीक है। यही था आप लोग का दोस्तों, ये जितने क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको एक एक करके कर लीजिएगा। खैर आप कमेंट कीजिएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको करवा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।